टॉपिक में आज क्या होगा, कोई आइडिया है किसी को? नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द बल्ब और रेजिस्टेंस, दो अलग अलग बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए, ये टॉपिक तो पूरा का पूरा अभी आप 10th 11th 12th सब में पढ़ेंगे और ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप हर जगह पे। तो हम लोग आज अपने 8th क्लास के लेवल में इसके बारे में जानेंगे। तो इन दिस टॉपिक स्टूडेंट लर्न अबाउट नो अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। आप जान पाएंगे कि सीरीज सर्किट क्या है, पैरेलल सर्किट क्या है। दूसरा, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, इफेक्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट इन बल्ब एंड रेजिस्टेंस, एंड नो अबाउट यूज ऑफ दीज टू सर्किट्स, और स्टूडेंट विल एबल टू कंपेयर बोथ टाइप ऑफ सर्किट। आपका जो आज का टॉपिक अगर आप करते हैं पूरा अच्छे तरीके से करेंगे जब हम लोग, तो आप सीरीज पैरेलल सर्किट के बारे में जानेंगे। इसकी कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस को लेकर के, वो पहले बाद में बात करेंगे। इसकी इफेक्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, इसका क्या इफेक्ट होता है अगर सीरीज में सर्किट कनेक्शन है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके बाद में नो अबाउट यूज ऑफ दीज टू सर्किट, इन दोनों सर्किट का यूज क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आप इसको करने के बाद में इसको आप अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे कि दोनों सर्किट में क्या क्या चीजें मतलब कॉमन है, क्या अलग है, तो पूरा इसको कंपेयर कर पाएंगे सर्किट को। तो डिटेल में हम लोग इसकी बात अब शुरू करते हैं। तो एज यूजुअल जैसे मेरा जो टॉपिक होता है, तो उसके पहले हम लोग एक माइंड जो एक्टिविटी करते हैं। ये एक्टिविटी आपको टॉपिक से कहीं ना कहीं जोड़ती है। तो जो आज की एक्टिविटी है, आज बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। एक आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही है। इस पिक्चर में अभी आपको पिक्चर थोड़ी सी अजीब सी दिख रही है। इसमें 3 रोड दिखाई गई है। ये तीनों जो आपको दिख रहा है, ये जो टोल गेट होता है, टोल गेट सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कोई भी माइक ऑन करके बताओ। प्रिंसी, युवराज, प्रियांशु, उत्कर्ष, कोई भी? कोई भी माइक अपना ऑन करो पहले। सर रिपीट कीजिए तो। क्या हुआ? फिर से बोलिए तो सर, क्या बोल रहे हैं? कहाँ थे अभी? सर टावर कनेक्शन नहीं है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए, सब लोग अपना माइक ऑन करिए पहले। पूरी क्लास मेरी रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग पहले अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन करिए। बिना उसके अभी मैं क्लास नहीं लूंगा। अब मैं क्लास अभी बंद कर दे रहा हूँ। सभी लोग अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन करिए। स्क्रीन रिकॉर्डर सबसे अच्छा लगा थी। रिकॉर्ड से कुछ फायदा बा? आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर लिए दोनों लोग, सभी लोग ऑन करिए। अभी उत्कर्ष ऑन करिए। प्रीति, ठीक है। और कैमरे ऑन पोजीशन में रखिए। आप, हमको ये पता चलना चाहिए हम लोग क्या कर रहे चल रहा हैं। अब हम जो पूछ रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। है। मेरा कैमरा ऑन है, उम्मीद करता हूँ सबका कैमरा ऑन ऐसे क्या चला रहा है? किधर का दुकान है? अब
पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में टोल गेट में पूछा था, किसी को टोल गेट का आइडिया है क्या होता है? क्या होता है? Yes, sir. A gate on a road or bridge at which we pay an amount of money in order to be allowed to use the road or bridge. Okay, good, very good. If you are, we are using some special highway or road, then it's required to pay some amount. Or the government, I can say highway, road authority of India like this. तो यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट पे करके ही आगे जाना होता है। दिख रहा है ये? तो आपको फर्स्ट फिगर में दिख रहा है 1 टोल गेट इन सिंगल वे। अगर हम लोग को एक गेट बना करके और एक अमाउंट से पैसा लेना हो, तो जो पहला वाला रास्ता दिख रहा है उसमें से गाड़ियां निकलेंगी, ठीक है। दूसरा जो बीच वाला रास्ता दिख रहा है, इसमें एक ही रोड पे 3 टोल गेट बना हुआ है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, एक ही रोड में 3 टोल गेट बना हुआ है। अब तीनों टोल गेट पे आपको कुछ ना कुछ रुपीस पे करके तब आगे जाना है। दूसरी कंडीशन ये हुई। और तीसरी कंडीशन में इसी रोड को थोड़ा चौड़ा कर दिया गया, और चौड़ा करने के बाद में तीनों टोल गेट को बगल बगल लगाया गया है, मतलब कि गाड़ियां उसमें से निकलती रहती हैं कंटिन्यूअस। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा टोल गेट सबसे स्लो होगा। सर बीच वाला। Good morning, good afternoon. सर बीच वाला। बताइए, सबके माइंड आप हो गए। सर बीच वाला। बोलो। बीच वाला। रोशन। सर लास्ट वाला, थर्ड लास्ट। बीच वाला सबसे स्लो होगा। यस सर। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे गाड़ी सब आते रहेंगे, और तीन टोल गेट पे पैसा देने में एक वन वे में टाइम लगेगा। सर लास्ट वाले में सबसे कम लगेगी। ठीक है, आवाज आपकी। हाँ, और सबसे फास्ट टोल कौन सा होगा? लास्ट वाला। लास्ट। 3 टोल गेट इन 3 वे। कौन बता रहा है? आदित्य राज। 3 टोल गेट। 3 टोल गेट इन 3 लास्ट वे। वाला। यस सर। लास्ट वाला फास्ट होगा। अब आपको मैं एक फिगर और आगे शो कर रहा हूँ, इसमें देखिएगा, यही सेम फिगर है। अब इसको हम अपने आप रेजिस्टेंस से कंपेयर करेंगे। पहले वाले में केवल एक रुकावट है, यानी एक टोल है, आपका सिंगल रेजिस्टेंस है। दूसरे वाले टोल में एक ही रास्ते में 3 रेजिस्टेंस है, 3 रुकावट है। और तीसरे वाले रास्ते में 3 रेजिस्टेंस है, लेकिन वो पैरेलली लगा हुआ है बगल बगल में। और आपने बताया कि बिल्कुल वो तीसरा वाला बिल्कुल फास्ट होगा और बीच वाला बिल्कुल स्लो होगा। बिल्कुल सही है ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस से हम कंपेयर करेंगे। अगर आप तो तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में अगर आप लगाते हैं तो वो रोड हमारा पाथ स्लो हो जाएगा। वहां पर पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर में नहीं होगा, और ये सारी चीजें इसमें डिफिकल्टीज आएगी। तो हमारा जो मेन पर्पस था आपको ये समझाना कि कौन सा रास्ता जो है सबसे इजी है, सबसे फास्टर है। आइए इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल सर्किट ऑफ द बल्ब। आपके फिगर में यहाँ डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पर। इसमें 3 बल्ब को दोनों तरह से कनेक्ट किया गया है। पहला, अगर आप सीरीज बल्ब को देखिए ध्यान से, तो इसमें बैटरी के साथ में 3 बल्ब को, एक के टर्मिनल को फिर दूसरा निकाल के पहले वाले बल्ब के फिर टर्मिनल को जोड़ करके ऐसे बना करके इसको सीरीज में बनाया गया है। और दूसरा वाला जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन है, कि मतलब प्लस का कनेक्शन तीनों बल्ब से है और माइनस का भी कनेक्शन तीनों बल्ब से है। तो ये आप डायग्राम याद रखिएगा, ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का डायग्राम है। बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको जान पाएंगे।
इसके बाद में देखते हैं, पहले सीरीज सर्किट को हम लोग स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे सीरीज को। देखिए, इन द सीरीज सर्किट as more resistance are added in the overall current will within the circuit decreases। अगर आपने देखा है कि या then decrease the current the constant with the conclusion that overall resistance will increase। कह रहा है कि जब एक बल्ब लगा है तो भी करंट वही फ्लो कर रही है, दो बल्ब लगा दिया जब आपने तो करंट अमाउंट तो वही है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तीसरा बल्ब भी लगा दिया आपने तो रेजिस्टेंस और बढ़ गया। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वहां पर करंट के फ्लो होने में रुकावट होगी, बिल्कुल टोल गेट के जैसे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब अच्छी बात नहीं है, और अगर ये अच्छी बात नहीं, इसका मतलब सीरीज सर्किट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग सीरीज को, इसका इफेक्ट देखते हैं सर्किट का। देखिए ध्यान से बात, अगर हमने सीरीज सर्किट में से एक बल्ब को निकाल लिया, इन ऑब्जर्वेशन दैट द यूनिक टू सीरीज सर्किट दैट इफेक्ट ऑफ द रिमूविंग अ बल्ब फ्रॉम द सॉकेट, एक बल्ब को आपने रिमूव कर दिया। इफ वन ऑफ द थ्री बल्ब इन अ सीरीज सर्किट इज अनस्क्रूड फ्रॉम इट्स सॉकेट, देन इट इज ऑब्जर्व दैट द अदर बल्ब इमीडिएटली गो आउट। एक को आप निकालेंगे तो फटाक से बाकी तीन बंद हो जाएगा, दो बाकी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने एक बल्ब को कहीं से हटा दिया तो दोनों बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी कमी यही है कि सीरीज सर्किट में अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया या खराब हो गया तो तीनों बल्ब हमारा बंद हो जाएगा। कभी आप लोगों ने दीपावली में झालर को देखा है जलते हुए? यस सर। यस सर। झालर में क्या होता है, कभी कभी देखते हैं झालर कहते हैं खराब हो गई, नहीं चल रही है, यस तो सर। दुकान पे ले जाएंगे या कुछ करेंगे तो आपको एक एक बल्ब को चेक करना पड़ता है। सबसे नीचे और वाला। जो बल्ब खराब होगा अगर उसको आप रिप्लेस कर देंगे तो वो झालर जलने लगेगी, क्योंकि वो झालर हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। उसका कारण है कि झालर का जो एक बल्ब होता है वो 2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट या 3 वोल्ट का होता है, और पूरा आपके पास में 220 वोल्ट सप्लाई आप लेते हैं, तो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 अगर आप करेंगे तो करीब करीब 70 से 80 बल्ब उसमें लगा होना चाहिए, 50 बल्ब लगा होना चाहिए, जो पूरे वोल्टेज को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर ले जाएगा। तो इसीलिए वो सीरीज कनेक्शन होता है। एक थोड़ा सा एक इफेक्ट और देख लीजिए आप सीरीज का, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अभी, कि in order for the device in a series circuit to work, each device work is one goes out then all go out। अभी आपने देखा बल्ब के केस में कि अगर एक बल्ब हमारा खराब हुआ या बंद हुआ तो बाकी डिवाइसेस हमारी जो है वो बंद हो जाती है। तो सपोज दैट ऑल अप्लायंसेस, घर का जितना भी अप्लायंसेस है इन हाउस होल्ड किचन वर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ऑर्डर्ड फॉर द रेफ्रिजरेटर टू वर्क इन द किचन, द टोस्टर, ओवन, डिश वॉशर, गार्बेज डिस्पोजल एंड ओवरहेड लाइट would all have to be on. In order for a device in a series to work, all they must work. Current is cut from any one of them, it cut from all of them। आपको मालूम है अगर सीरीज कनेक्शन हो और घर में फ्रिज, आपका टोस्टर, आपका डिश वॉशर, बर्तन धुलने वाला, गार्बेज डिस्पोजल, लाइट और तमाम जितने भी इंस्ट्रूमेंट वहां लगे हैं सब सीरीज में अगर हो तो जब तक सब नहीं ऑन होगा तब तक सब नहीं चलेगा। सबसे बड़ी कमी यही है। और एक भी डिवाइस में अगर करंट आना बंद हो गया तो सारा का सारा डिवाइस आपका बंद हो जाएगा। तो क्वाइट ऑब्जर्विंग, ऑब्वियसली द अप्लायंसेस इन अ किचन आर नॉट कनेक्टेड इन द सीरीज, इसलिए घर की वायरिंग को हम लोग सीरीज में कनेक्शन नहीं करते हैं, ये आप जान लीजिए। इसी तरह से हम बात इलेक्ट्रिसिटी भी करेंगे, बर्बाद होता है वैसे। बहुत बर्बाद नहीं, बर्बाद भी होता है, प्लस वो वर्क भी ठीक से नहीं करेगा। आपको ज्यादा पावर की जरूरत होगी, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होगी। अब अभी एक इसके बाद हम डायग्राम आपको दिखाएंगे पैरेलल के लिए। तो डायग्राम बिलो डिपिक्ट द यूजुअल मीन्स ऑफ द
construction of the circuit with the parallel connection of the light bulb, one will note that a study of overall current for the parallel connection is required. That addition of a indicator bulb, अभी एक फिगर आपको मैं दिखा रहा हूँ आगे. इस फिगर में पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है, एक इंडिकेटर बल्ब हमने लगा लिया है एनालिसिस के लिए. जैसे अभी मैंने इसके पहले वाले डायग्राम में जो आपको शुरू में बताया था कि वहां पर 3 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया गया था, बिल्कुल वही डायग्राम है, लेकिन तीसरा एक इंडिकेटर रखा है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस. आइए इसको देखते हैं हम लोग. इट इज क्लियर फ्रॉम ऑब्जर्विंग द इंडिकेटर बल्ब इन द अबव डायग्राम दैट एडिशन ऑफ द वन more resistance causes the indicator bulb to get brighter. वो सीरीज की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात नहीं करना है ज़्यादा. हम लोग अपने पैरेलल के बारे में बात करते हैं. For the parallel circuit, as the number of resistor increase, the overall current also increase. In the increasing current is constant with the decreasing of the overall resistance. Adding more resistance. Adding more resistor in a separate branch has the expected result of the decreasing overall resistance. देखिए यहाँ पर एक बल्ब सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज है, दूसरा पैरेलल में ले आए, तीसरा पैरेलल में ले आए. तो पहले तो बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे जैसे बल्ब बढ़ता जाता है रेजिस्टेंस घटता जाता है. अभी हम लोग पैरेलल सर्किट की जब एनालिसिस करेंगे, अभी हम आपको बोर्ड पर जब हम व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे तो उसमें आपको हम पैरेलल एनालिसिस के सर्किट बताएंगे जब, तो वहां आपको समझ में आएगा कि पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है. ओके, और थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं. अब इसमें देखिए इसका इफेक्ट देखिए बात. इफ एन इंडिविजुअल बल्ब इन अ पैरेलल ब्रांच इज अनस्क्रूड फ्रॉम इट्स सॉकेट, देन there is a still current in overall circuit or current in the all branches. अगर आप एक बल्ब को रिमूव भी कर देंगे तो भी करंट सर्किट में फ्लो करेगी, क्योंकि उसको पूरा पाथ मिल रहा है बाकी 2 बल्ब से. रिमूविंग द थर्ड बल्ब फ्रॉम द सॉकेट, द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सर्किट फ्रॉम 3 बल्ब पैरेलल सर्किट टू बी ए 2 बल्ब पैरेलल इन सर्किट. देखिए एक बल्ब को अगर हमने रिमूव भी कर दिया तो अभी 2 बल्ब लगा हुआ है और वो जलता रहेगा, प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा है. तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी कि रेजिस्टेंस का ये जो सी पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये करंट को कंटिन्यूअस बनाए रखता है. आइए आपके घर की वायरिंग के बारे में बात कर लें हम लोग. इन appliances in household kitchen were connected in parallel, then the refrigerator could function without having to have a dishwasher, toaster, garbage disposal and overall light is on. आप बिना किसी को ऑन ऑफ किए भी वो वर्क करेगा. One appliances can be work without the other appliances having to be on. उससे कोई मतलब नहीं कोई ऑन हो या ऑफ हो. Since each appliances in the own separate branch, turning that appliances off mostly cut off the flow of the charges to that branch, there will be still to be charge flowing through the other branches to other appliances. Quite observably, the appliances in the home are wired with the parallel connection. तो घर की जो वायरिंग होती है हमारी वो पैरेलल कनेक्शन में होती है. तो ये हम लोग जो बात की है सारी, अभी हम लोग बल्ब के बारे में बात किए कि अगर सीरीज में हमारा बल्ब होता है तो कैसे हम लोग का ये सर्किट का सारा इफेक्ट आता है. तो अब हम लोग बात करेंगे इसकी, इसमें जो भी एनालिसिस है. अब रेजिस्टेंस के लिए हम लोग बात करेंगे. तो रेजिस्टेंस एनालिसिस के लिए हम लोग को बोर्ड की जरूरत होगी. अब बोर्ड के लिए अब हम लोग जो है एक व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे. व्हाइट बोर्ड में हमने सारी बातें मैं आपको इसमें बताता हूँ अभी मैं. तो 1 मिनट जरा सा मैं बल्ब को सॉरी रजिस्टर व्हाइट बोर्ड को यूज करूँगा आपके लिए.
मेरा व्हाइट बोर्ड आपको विजिबल है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की। देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस को बताने के लिए हमको व्हाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस रेजिस्टेंस के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो पहले बात करेंगे सिंपल एक रेजिस्टेंस की। रजिस्टर का जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, आपको ये मालूम है कि रजिस्टर के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो ये मैंने बताया हुआ है आपको। ये एक रेजिस्टेंस का यस सिंबल। सर। और एक मैं आपको इसकी एनालिसिस शुरू करने से पहले एक ओम्स लॉ का फार्मूला होता है, वो वैसे तो अभी आपके 9th के सिलेबस में है, लेकिन यहाँ इसको बताना पड़ेगा अगर हम एनालिसिस करेंगे तो ओम्स लॉ ये कहता है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि V इज इक्वल टू I इंटू आर। आर जो है वो कांस्टेंट होता है, और यही ओम्स लॉ का एक रिलेशन है, वो यहाँ यूज होगा। तो इसमें और अगर आप अब हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं। पहले हम करेंगे सीरीज एनालिसिस, सीरीज रजिस्टर। तो सीरीज रजिस्टर, हाँ रजिस्टर में, सीरीज रजिस्टर में क्या होगा कि जैसे आपने बल्ब के केस में देखा था कि हमने 3 रेजिस्टेंस को, बल्ब को कनेक्ट किया था जो, तो यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो एक रेजिस्टेंस, दूसरा ये जैसे बल्ब में लगाया था ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमने इसको सप्लाई दे रखी है जो बैटरी हमारी लगी हुई थी। आप चाहे इस डायग्राम को भी ले सकते हैं और चाहे तो इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हैं। मैं दोनों बना दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा बस। मतलब सारे रेजिस्टेंस को एक लाइन में दिखाया गया है और यहाँ पर ये सप्लाई दे दी गई है इसको। दैट इज द R1, R2 एंड R3। तो ये दोनों एक ही डायग्राम है, इसमें कहीं पे कोई ऐसी चीज नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो इसमें करंट फ्लो करती है I, अगर तो I जो करंट होगी, I करंट जो होगी वो पूरे एक ही लूप, एक ही सर्किट देखिए बन रहा है आपका। अगर आप ध्यान से देखिए तो करंट यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ आकर के करंट कंप्लीट हो रही है, यानी कि एक ही करंट सभी में फ्लो कर रही है। अगर आप रेजिस्टेंस R1 में अगर I1 करंट है, रेजिस्टेंस 2 में I2 करंट है और रेजिस्टेंस 3 में I3 करंट है, तो यहाँ पर होगा I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, क्योंकि एक ही ब्रांच है। तो एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि रेजिस्टेंस में करंट सेम रहती है, और ठीक उसी तरह से जब हम पैरेलल सर्किट के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग हो जाती है, वोल्टेज सेम हो जाता है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस यहाँ में सीरीज रजिस्टर में करंट सेम होती है सभी में। तो अब हमारा ओम, अब वोल्टेज लेकिन अलग अलग होगा। तो V, अगर आप देखिए ध्यान से, तो अगर ये हमारा सोर्स V है, यहाँ से V वोल्टेज सप्लाई इसमें जा रही है, तो और तो सभी में ये बराबरी बटेगी ये वोल्टेज हमारा। तो जो V की वैल्यू होगी वो होगी V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो यहाँ पर V1, V2, V3 तीन अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे, और तीन अलग अलग वोल्टेज, तीनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि सोर्स वोल्टेज एक ही है, यही सभी को सप्लाई दे रहा है। तो ये इनके रजिस्टर के अकॉर्डिंग ये बांटता है। अब ओम्स लॉ का फार्मूला क्या कहता है कि V इज इक्वल टू IR। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा I1 इंटू R1 प्लस V2 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 इंटू R2 प्लस V3 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू हो जाएगा I3 इंटू R3।
ये वैल्यू आ रही है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 पहले ही दिया हुआ है, यानी सबकी वैल्यू को हम I मान लेंगे, तो सभी में I हो जाएगा, यानी कि I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो यानी कि ये हो गया, I को अगर आप कॉमन ले लीजिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इज इक्वल टू V के है। और अगर V को भी ओम्स लॉ से रखेंगे तो V मतलब कि I इंटू R इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला बन के आया। यहाँ पर दोनों साइड से I कट जाएगा, दोनों सेम है, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा दैट इज द R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसी भी रेजिस्टेंस का सीरीज में कनेक्शन के लिए ये फार्मूला होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए ये फार्मूला। तो अभी इसका हम स्क्रीन आपको बाद में शेयर करेंगे, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल के लिए। पैरेलल कनेक्शन में पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। तो पैरेलल कनेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको याद है कि जो पैरेलल कनेक्शन का जो डायग्राम दिया था वो कुछ इस तरह से बना था कि एक रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर लगाया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगाया और तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, जैसे बल्ब में लगाया था, और ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जो करंट फ्लो करेगी, ये करंट I अगर यहाँ से जा रही है तो ये करंट तीनों ब्रांच में बटेगी अलग अलग। अगर इसमें ये करंट जा रही है तो इसमें दूसरी करंट होगी, इसमें एक अलग करंट होगी और इसमें एक तीसरी करंट होगी। ये तीनों करंट अलग अलग होगी। और अगर मान लीजिए हमने इसको मान लिया है I1 करंट और इसको मान लिया है I2 करंट और तीसरी वाली को मान लिया हमने I3 करंट, फिर इस जगह पर आकर के तीनों आपस में ऐड हो जाएगी और यहाँ से फिर एक करंट हो जाएगी I। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है कि I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर में हमने बात की थी कि यहाँ पर वोल्टेज करंट सेम रहती है, करंट जो होगी वो सेम होगी, और इस वाले केस में वोल्टेज सेम होगा। ये आप लोग इसके एनालिसिस में ये याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारा फार्मूला बना, लेकिन जो वोल्टेज है वो तीनों में सेम है, यानी कि V, जो V यहाँ लगा हुआ है वो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इक्वल होगा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। यानी कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज नहीं बढ़ता है, सभी रेजिस्टेंस में इक्वल वोल्टेज जाता है। तो अब हमारा वही फार्मूला जो आपने लगाया था, ये जो अब तो यहाँ पर ऊपर आपको ऑलरेडी फार्मूला मिल ही रहा है, इसी में वैल्यू रखनी है, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो आपका ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू IR, ये ऊपर अभी आपने देखा था, इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो ये निकल करके आएगा I इज इक्वल टू V बाई R। तो यही वैल्यूज को यहाँ रखिए। तो इधर वाले I के लिए अगर आप वैल्यू रख रहे हैं
किसका माइक ऑन हो गया भाई? तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा V/R इज इक्वल टू V1 के लिए हो जाएगा V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। आपको ये पता है यहाँ से कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V के, तो वैल्यू रखिएगा। तो V/R1 प्लस V/R2 V/R3, तो और ये V/R के बराबर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीनों में V कॉमन हो रहा है, आप देखेंगे ध्यान से। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे V/R इज इक्वल टू, यहाँ पर V अगर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये V और ये V कैंसिल होगा, यानी कि जो आपको रिजल्टेंट फार्मूला आएगा फाइनल, वो आपको मिलेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल रेजिस्टेंस के कनेक्शन का फार्मूला है। बच्चों ये दोनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपको 10th के बाद पढ़ेंगे एग्जाम में, तो हमेशा ये पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपको अभी से इसको बता दिया हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो इसको आप जो है, मैं इसको शेयर भी करूँगा, आप लिख लीजिएगा इसको। तो ये हमारी बात हो गई इस दोनों फार्मूलों की। तो यही पैरेलल और सीरीज कनेक्शन की एनालिसिस का फार्मूला हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो। सर अपने बोलेंगे। और मैम। हेलो सर। हेलो सर, लगता है सर।
मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर, आ रही है। नेटवर्क चला गया था, यस अभी सर। मैं फिर से कनेक्ट किया हूँ। टेक्निकल इशू है। सर आपकी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अभी शुरू करो। अब मेरा व्हाइट बोर्ड आ गया आपके सामने? यस सर। यस सर। हाँ, हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे थे बच्चों। तो एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, इसमें दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है और इसमें एक सप्लाई दी गई है समथिंग 12 वोल्ट की। तो अब इसका जो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, इसके सॉल्यूशन में देख लीजिएगा कि हमको ये जानना है कि अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इसकी क्या रेजिस्टेंट की वैल्यू आएगी, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। और अगर यही सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो, ये 10 ओम और इसके बगल में एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है 20 ओम, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमको जानना है। तो जो हमारा मेन जो इसका वैल्यू निकालने का टारगेट यही है। तो पहले हम लोग सीरीज की बात करेंगे। तो जो सीरीज का जो ऊपर फार्मूला दिया हुआ है ये हम लोगों ने डिराइव किया था, आपने देखा है। जस्ट अ मिनट। सीरीज का जो फार्मूला ड्राइव किया था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मतलब अगर सीरीज में कहीं भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तो ये होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लाइक दिस। तो यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस है, यानी कि R इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2। और दोनों रेजिस्टेंस कितने हैं, एक 10 ओम का और प्लस 20 ओम का। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 30 ओम। ये आर इक्विवेलेंट आई वैल्यू। तो आपको ये दिख रहा है कि अगर हम सीरीज में सर्किट को बनाए तो हमारा जो ये टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो 30 ओम हो जा रहा है। यानी एक रेजिस्टेंस 10 ओम का था, दूसरा 20 ओम का था, तो दोनों मिल करके 30 ओम का रेजिस्टेंस बना दिए। आपको भी देख के ताजुब होगा, पैरेलल सर्किट में इसकी वैल्यू अगर एक हमारा 10 ओम है और दूसरा 20 ओम है, तो इसकी जो वैल्यू होगी इक्विवेलेंट की वो 10 ओम वाले से भी कम आएगी। अभी देखिएगा, तो यहां पर जो फार्मूला यूज होगा आर मतलब 1/r पर दिया हुआ, देख लीजिए 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यही फार्मूला है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ध्यान रखिएगा ये 1/r इक्विवेलेंट है। तो 1/10 प्लस 1/20। तो इसको जोड़ने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसको 20 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि 3/20। ये वैल्यू है 1/r इक्विवेलेंट की। तो अगर इसको उल्टा करेंगे हम या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मैथ में, यानी कि आर इक्विवेलेंट अगर दिया हुआ है 3/20, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा 20/3, ये आएगी वैल्यू। तो 20/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 को जरा 20 से डिवाइड करिए, तो 3 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो 18 आएगा। रिमाइंडर 2 आया, यहाँ पर एक डेसिमल लगा करके 0 ले लीजिए, तो फिर 6 टाइम जाएगा, 18 आएगा, फिर 2 लेंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 6 टाइम। मतलब कि जो इक्विवेलेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही 6.6 ओम। इससे क्या समझ में आ रहा है, तो दिख रहा है कि पैरेलल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा कम वाले से भी कम हो जाता है। इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस लगे हुए थे, लेकिन देखा आपने कि दूसरे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है
दूसरे मतलब 10 ओम वाले से भी कम वैल्यूज की आती है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि घर की जो वायरिंग है, चाहे कहीं भी कोई कनेक्शन अगर हमको करना है तो हमको हमेशा इसको पैरेलल में ही करना चाहिए। तो अब ये जितनी भी बातें हम लोग की हुई, इसमें अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। नो सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ, प्रेजेंटेशन मैंने हटा दिया है अभी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि कोई अगर आपको डाउट है तो बताइए आप। नो सर। कोई डाउट नहीं है तो आज मैंने जो कुछ भी बताया है, अभी मैं आपको इसका मटेरियल सेंड करूंगा और आप अपने कॉपी में जहाँ पर भी इसको नोट करते हैं नोट कर लीजिएगा। और कोई अगर डाउट आपको बाद में नहीं समझ क्लियर नहीं होता है तो हमको आप बताइएगा, उस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। ओके ओके सर। ओके, अब आप लोग मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो मीटिंग आप लेफ्ट कर सकते हैं। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर, सर। should we left? Sir, should we left? Sir, should we left? यस यस।